Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to Upskill Lane। तो आज की वीडियो एफएमएस के बारे में है। एफएमएस की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2020 थी, लेकिन उन्होंने अपनी डेट एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2021 कर दी है। तो आई एम श्योर जो लोग अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने ऑलरेडी एफएमएस का फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन अब जब कैट के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो आप सबको अपना एक्यूरेट स्कोर पता है। तो जिन लोगों ने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया है और अब तक एफएमएस का फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप एफएमएस का फॉर्म भर दो, बिकॉज देन यू हैव चांसेस टू गेट अ कॉल फ्रॉम दैट कॉलेज। और वैसे भी उन्होंने अपनी जो डेट है वो 15 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, इसके अलावा उन लोगों ने कुछ और चेंजेस भी अनाउंस किए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एफएमएस में वैसे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है कि हाँ आपको इतना सेक्शनल क्लियर करना होगा तभी आपको कॉल आएगी, बल्कि वो लोग वेटेज असाइन करते हैं। तो वो क्वांट और एलआईडीआई को 30-30 और वर्बल को 40% वेटेज असाइन करते हैं एंड देन दे कैलकुलेट योर कॉम्पोजिट स्कोर। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके कॉम्पोजिट स्कोर में दे ऐड 5 मोर मार्क्स एंड अकॉर्डिंगली दे कॉल द स्टूडेंट्स। तो ऐसा उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। तो अगर आपके सेक्शनल अच्छे हैं, मतलब आपने अच्छा सेक्शनल परसेंटाइल स्कोर किया है, तो आपके कॉल आने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। फिर जो उन्होंने इस बार एक चेंज किया है वो ये कि उनकी फीस 25,000 से 1.92 लाख्स हो गई है, लेकिन अभी भी एफएमएस वन ऑफ द बेस्ट आरओआई ऑफर करने वाला कॉलेज रहता है, बिकॉज उसका एवरेज पैकेज इज अराउंड 25 लाख्स। तो ऐसे में अगर आपको अराउंड 2 लाख्स देने भी पड़ रहे हैं तो इट्स ओके, मतलब एफएमएस मिल जाए तब तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा उनकी जो सीट्स हैं अब वो 287 सीट्स हो गई हैं और लगभग इसके 10 टाइम स्टूडेंट को वो लोग जीडीपीआई प्रोसेस के लिए कॉल करते हैं। तो अराउंड 2700 स्टूडेंट्स में बी दिल कॉल फॉर देयर प्रोसेस। तो ये थे कुछ ऐसे चेंजेस जो अभी तक एफएमएस ने अनाउंस किए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस जो आपकी प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस बार जीडी नहीं होने वाला है। तो एफएमएस ने इस बार अपने प्रोसेस से जीडी रिमूव कर दिया है। तो अगर अभी तक आप जीडी पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे तो एफएमएस में आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। अगर आप बाकी कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देन दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर आप एफएमएस के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपना इंटरव्यू प्रेपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इंटरव्यू प्रेपरेशन जितना आप ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपका वहाँ कॉलेज कन्वर्ट करने की, और इंटरव्यू की ही वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर आपने वहाँ जाके अपना इंटरव्यू ख़राब कर दिया तो फिर आपको वो लोग एडमिशन ऑफर नहीं करेंगे। तो अभी एफएमएस के लिए स्पेसिफिकली जीडी पे इतना ध्यान ना देते हुए आप लोग इंटरव्यू पे ध्यान देना चालू कर दो। इसके अलावा एक नया सेगमेंट है विच इज़ डिस्कशन ऑन योर एसओपी। तो इससे एसओपी लिखने की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है कि अपना एसओपी अच्छे से लिखना है। मतलब इस बार स्पेसिफिकली वो एक सेक्शन में आपका बस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अपना एसओपी अच्छे से लिखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे एफएमएस की एसओपी अच्छे से लिखनी है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या टिप्स आप यूज़ कर सकते हो लिखते हुए। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो इस सेगमेंट के लिए मेरे पास एक छोटी सी टिप है कि जिन भी लोगों ने अपनी एसओपी लिख ली है, प्लीज़ जितने लोगों से भी आप वो पढ़वा सकते हो आप पढ़वाओ और उनसे ये क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या लगता है कि इस एसओपी से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिकॉज अगर उसके अराउंड डिस्कशन होने वाला है तो आपको इनसाइड आउट पता होना चाहिए कि अच्छा क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने अपनी इंटर्नशिप्स मेंशन की है तो आपको उस इंटर्नशिप के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ इवेंट्स की बात की है, कुछ लोगों की बात की है, तो आपको उनके बारे में इन डेप्थ पता होना चाहिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पढ़वाने की बात क्यों कर रही हूँ इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो मैंने अपनी एनएमएमएस की एसओपी लिखी थी। मैंने अच्छे से, मतलब उसको जो भी मैंने हॉबीज़ मेंशन की थी या जो भी मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, जो कुछ भी मैंने उसमें मेंशन किया था सबके बारे में मैंने कुछ कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे। बट स्टिल मतलब उस टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मेरे कज़न्स हैं और मेरी जो सिस्टर थी वो उस टाइम पे 7th-8th क्लास में ही वो लोग थे। तो मैंने उनको अपनी एसओपी दिखाई और उनसे बोला कि मेरा इंटरव्यू लो। मतलब उस टाइम पे मुझे था कि मुझे अपना इंटरव्यू वाला डर निकालना है, तो मैं जितने लोगों से हो सकता था बोलती थी कि प्लीज़ टेक माई इंटरव्यू। तो मेरा जो स्कूल है, मेरे स्कूल का नाम है राजा राम मोहन रॉय अकेडमी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा राजा राम मोहन रॉय कौन है।
और मुझे ये पता था कि ही इज़ अ सोशल रिफॉर्मर, लेकिन उन्होंने क्या-क्या जो हमारे कल्चर में ट्रेडिशंस थे, क्या-क्या चेंज किया, वो एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दैट इज़ व्हाई आप अपना एसओपी जितने लोगों से रीड करवा सकते हो, करवाओ, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि उसमें से कैसा क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ ले, तो आपको डेफ़िनेटली अलग-अलग पर्सपेक्टिव की बहुत ज़रूरत है। तो इस सेगमेंट के लिए ये एक टिप थी जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपका मतलब पीआई डिस्कशन ऑन एसओपी और एक एक्सटेम्पोर सेगमेंट होता है। तो अगर आप एफएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यही कुछ चेंजेस थे जो एफएमएस ने इस बार अनाउंस किए हैं। आई विश कि अगर आपको एफएमएस से कॉल आए तो आप लोग प्लीज़ कन्वर्ट कर लो, बिकॉज दैट इज़ वेरी अमेजिंग कॉलेज और इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, गिव योर एवरीथिंग टू दिस प्रेपरेशन, बिकॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना इनफ नहीं है। आई नो आप सब ने इतना अच्छा स्कोर किया है, एक पहला स्टेप था, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। आपको जीडीपीआई भी उतनी ही लगन के साथ देना है, उतनी ही मेहनत से उसकी प्रेपरेशन करनी है, ताकि फाइनली आप उस कॉलेज की सीट पा लो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, जिन्होंने अभी तक एसओपी नहीं लिखा है और वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, बिकॉज वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी. So I wish you all the best. See you soon.